हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तीनों साल के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप के, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के तथा जो फुल फॉर्म टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसका जो हम लोग सीरीज बना रहे हैं उसको। ठीक है, आज एक नया वीडियो जिसमें हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस के पार्ट 2 को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हम लाइक के बटन को भी जरूर दबाएं और वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार की बात के लिए आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क को ढकने वाली बाहरी मेनिन्ज क्या कहलाती है। ठीक है, जो बाहरी मेनिन्ज होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसका राइट आंसर है ड्यूरामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर जो होता है वो मस्तिष्क के जो सबसे आउटर लेयर होता है उसका सबसे बाहरी मेनिन्ज होता है। ठीक है, या मस्तिष्क को ढकने वाली जो मेनिन्ज होती है उसका सबसे बाहरी लेयर ड्यूरामेटर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र की क्रियाएं तंत्रिका तंत्र डैश द्वारा बढ़ाई जाती है, यानी किस तंत्रिका द्वारा बढ़ाया जाता है। ठीक है, जो पाचन तंत्र की क्रियाएं होती है वो किस तंत्रिका द्वारा बढ़ाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है पैरासिम्पथेटिक। ठीक है, जो पैरासिम्पथेटिक नर्व होती हैं उसी के द्वारा पाचन तंत्र की क्रियाएं बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, डिसेंडिंग आंत की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, जो डिसेंडिंग आंत होता है, आंत में जो डिसेंडिंग होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो उसका राइट आंसर है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, डिसेंडिंग आंत की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यानी निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, यानी फर्टिलाइजे जो होता है ओवम वो कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यकृत यानी लीवर की भक्षक कोशिकाओं को डैश कहते हैं। ठीक है, हम लोग सभी आदमी को पता होगा कि जो लीवर होता है वही डेड सेल या डेड आरबीसी वगैरह को भक्षण करती है, तो इसमें जो कोशिका पाई जाती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कूफर सेल। ठीक है, इसका राइट आंसर है कूफर सेल। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त हृदय से डैश द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने जाता है। ठीक है, जो अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हृदय से फेफड़ों में किसके माध्यम से शुद्ध होने के लिए जाता है, तो इसका राइट आंसर है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का बहाव करती है, ये एक अपवाद वाली धमनी होती है। आमतौर पे धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त का बहाव करती है, लेकिन ये पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त का बहाव करती है, जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े में पहुंचाती है। ठीक है, जहां फेफड़ा उस रक्त को शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी में डैश नहीं होता है। आरबीसी में ऐसा क्या चीज नहीं होता है। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी में भी पाया जाता है लेकिन आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है न्यूक्लियस। ठीक है, यानी केंद्रक जो होता है वो आरबीसी में नगण्य होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी द्वारा जीवाणु को निगलने की क्रिया डैश को कहते हैं। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी होता है उसके द्वारा जीवाणु को निगलने की क्रिया क्या होती है, जो डब्ल्यूबीसी मारता है ना जीवाणु को, उस क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग फेगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। यानी डब्ल्यूबीसी जब जीवाणु को निगलता है तो उस क्रिया को फेगोसाइटिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु के दो बड़े भागों में विभाजित करने के लिए स्टेन तकनीक को डैश कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया वो दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ठीक है, इसी को जब हम लोग विभाजित करते हैं तो उस तकनीक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको ग्राम स्टेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ग्राम स्टेन के नाम से जानते हैं, यानी बैक्टीरिया के जो दो बड़े भाग में विभाजित करने की जो स्टेन तकनीक है उसको ग्राम स्टेन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर को रंग प्रदान करने वाले रंजक को क्या कहते हैं। जो हमारे शरीर में शरीर का रंग होता है उसको कौन सा रंजक यानी कलर प्रदान करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिलेनिन। ठीक है, मिलेनिन, इसका राइट आंसर है मिलेनिन। शरीर को रंग प्रदान करने वाला रंजक जो होता है वो मिलेनिन होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड प्रत्येक वर्टिब्रा के डैश से होकर गुजरती है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो शरीर के प्रत्येक वर्टिब्रा से डैश से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर है वर्टिब्रल फोमेन। ठीक है, स्पाइन कॉर्ड का प्रत्येक वर्टिब्रा वर्टिब्रल फोमेन से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है,
शरीर का तापमान मस्तिष्क के डैश द्वारा नियंत्रित होता है। जो शरीर का तापमान है वो मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन स्तनों से दुग्ध उत्पादन में सहायक होता है। जो डैश हार्मोन है वो स्तन से दुग्ध उत्पादन में सहायक होता है या दुग्ध उत्पादन को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, महिलाओं के स्तन में एक प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है जो दुग्ध के उत्पादन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में डैश कैविटी होती है। ठीक है, हमारे शरीर में या ह्यूमन बॉडी में कितनी तरह की कैविटी पाई जाती है? तो आंसर है 5। ठीक है, इसका राइट आंसर 5 है। ठीक है, हमारे शरीर में 5 तरह की कैविटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट्री मार्ग में सबसे अधिक पाचन डैश से होता है? ठीक है, या कहाँ होता है? जो एलिमेंट्री मार्ग होता है उसमें सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, एलिमेंट्री मार्ग में सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश हृदय के वाल्व को उनकी स्थिति में बनाए रखते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा हृदय का पार्ट होता है जो वाल्व को उनकी स्थिति में बनाए रखता है? तो इसको बोलते हैं कोड टेंडन। ठीक है, कोड टेंडन जो होता है वही हृदय के वाल्व को उनकी स्थिति में बनाए रखता है, यानी उनका जो शेप होता है उसी शेप में हमेशा बनाए रखता है, कोड टेंडन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, जो मनुष्य के शरीर होता है उसमें कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है 5। ठीक है, मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों से ही रिलेटेड है, तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? पिछला क्वेश्चन था कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं, अभी का क्वेश्चन है शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो इसका राइट आंसर है एडल्ट में 206 और जब शिशु जन्म लेता है उस समय से लगभग 4-5-6 साल तक 300 के आसपास होती है। अगला क्वेश्चन है, द्रव पदार्थ को गर्म करके उसे खराब होने से बचाना डैश कहलाता है? ठीक है, जो द्रव पदार्थ होता है उसको गर्म करके हम लोग उसको कुछ देर तक बचाए रखते हैं, जैसे दूध हो गया, तो इसको हम लोग पास्चुराइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक स्टरलाइजेशन का प्रकार है जिसे हम लोग पास्चुराइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश ग्रंथि परिवर्तित पसीने की ग्रंथि होती है जो दूध का उत्पादन करती है? ठीक है, ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो परिवर्तित पसीने का ही ग्रंथि होता है लेकिन दूध का भी उत्पादन करती है? तो इसको हम लोग मेमरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेमरी ग्लैंड ही जो होती है वो परिवर्तित पसीने की ग्रंथि होती है जो दूध का उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन है, जो पसलियाँ स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं वो कहलाती हैं? ठीक है, वे पसलियाँ जो स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं उनको क्या नाम से जानते हैं? तो हम लोग पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि हमारे शरीर में जो पसली होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक ट्रू रिब्स और एक फॉल्स रिब। जो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं उसको ट्रू रिब्स बोलते हैं, जो कुल होती हैं 7 जोड़ी। ठीक है, और जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है वो कुल 5 जोड़ी होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अवास्तविक यानी फॉल्स रिब्स होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वसन दर, हृदय दर तथा रक्तचाप मस्तिष्क के डैश द्वारा नियंत्रित होता है? यानी रिस्पायरेटरी रेट, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। ठीक है, मस्तिष्क के किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है या कहाँ से नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर है मॉडुला ऑब्लेंगेटा। ठीक है, मस्तिष्क का एक भाग होता है मॉडुला ऑब्लेंगेटा, उसी के द्वारा रिस्पायरेटरी रेट यानी RR, हार्ट रेट यानी HR और ब्लड प्रेशर यानी BP का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? ठीक है, जो पैराथायराइड हार्मोन है वो कैल्शियम की मात्रा को हमारे शरीर में क्या करता है? ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम की मात्रा को ब्लड में बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश दांत भोजन को पीसने का कार्य करती है? हमारे शरीर के या हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। तो जो पीसने का कार्य करती है उसको हम लोग किस दांत के नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं मोलर। ठीक है, जो पीसने का कार्य करती है हमारे मुंह में भोजन को उसको हम लोग मोलर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचित डैश सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं उस सेल का नाम बताना है जो फर्टिलाइजेस होते हैं और उनमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, 23 पिता के और 23 माता के। ठीक है, टोटल 46। ठीक है, और इसका राइट आंसर है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जो सेल होते हैं उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक के भी बटन को प्रेस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।